तो जो मैंने कल वीडियो डाला था उसमें आपने देखा कि मैं बहुत कम मॉक टेस्ट लगाया हूँ। इसके पीछे और बहुत सारी वजह है। एक्चुअली मैं जो मॉक टेस्ट है वो कम लगाता हूँ और उसको एनालाइज ज़्यादा करता हूँ। प्लस मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं डेली मॉक टेस्ट लगाऊं। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो कितना एक दिन में एक लगा सकता है या एक हफ्ते में दो तीन लगा सकता है। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। मैं मॉक टेस्ट से ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि मैं अपने कमजोरियों पर फोकस करूँ और मॉक टेस्ट बीच बीच में एक दो देता रहूँ, जिससे कि हमें ये एनालाइज होता रहे कि हम अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो तमाम लोगों ने उस पे कमेंट किया और पूछा कि सर आप जो एनालिसिस की बात कर रहे हो कि कैसे मतलब किस तरह की एनालिसिस की बात कर रहे हो आप, कम मॉक टेस्ट दे के बेटर एनालिसिस कैसे कर सकते हो। तो वही सब चीज़ों पे आज अपन बात करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप ई आर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको वो 269 में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं खुद, आपने देखा होगा कि मैं खुद उसी का टेक्स्ट बुक का ही मॉक टेस्ट लगाता हूँ और वहाँ पे क्वेश्चन भी मतलब कि उसी तरीके के होते हैं। प्लस आपको वहाँ पे एक भीड़ मिल जाती है। भीड़ से क्या होता है कि आपको भीड़ से ही सिलेक्शन मिलेगी, भीड़ को ही कंपटीट करके सिलेक्शन पा पाएंगे। तो एक आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाता है कि कहाँ पे हम लाई कर रहे हैं इस भीड़ में। ठीक है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। मैं बात कर रहा था कि पेपर को एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं एक मिनट। हाँ, मैं बात कर रहा था कि पेपर को एनालिसिस कैसे करते हैं। क्योंकि मैं जब देता हूँ मॉक टेस्ट तो उसमें क्या होता है कि मैं एक मॉक टेस्ट देता हूँ, उसको तकरीबन जब भी मेरे को मौका मिलता है तो उसको एनालिसिस करने की आवश्यकता मुझे होती है कि कौन से पोर्शन में। एक मिनट, क्योंकि हाथ दर्द करने लगता है जो है मोबाइल पकड़ते पकड़ते। तो मैं ये देखता हूँ कि सपोज 100 क्वेश्चन के मॉक होते हैं। मेरे सपोज 75 एवरेज या 72 या 78 जो भी सही गए, तो जो 18 गलत गए या सपोज 15 गलत गए, 3 मैंने छोड़ दिया, तो कहाँ पे गलत गए। तो मैंने देखा कि अच्छा मैं करंट इस दरमियान नहीं पढ़ा था, तो इस वजह से करंट के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मैक्सिमम मेरे गलत गए। तो मैं प्रेशराइज नहीं फील करता कि अच्छा इसमें इतना ही कम नंबर आया। मैं ये सोचता हूँ कि मैंने तो करंट पढ़ा ही नहीं, तो ऑब्वियस है कम आएंगे। लेकिन क्या मैं करंट कभी नहीं पढ़ूंगा? नहीं, जब एग्ज़ाम होंगे तब तो पढ़ूंगा। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये जो मेरा मॉक टेस्ट का नंबर है वो मतलब कि वो नहीं है कि जो कि होना चाहिए। इसमें मैंने वहीं पे मार्क्स गेन किए हैं जहाँ पे मेरे ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हैं कि पढ़ा हुआ चीज़ है। मैंने करंट छोड़ दिया तो करंट अगर पढ़ लेता तो और हो सकता 2-4 नंबर बढ़ जाते। या मैंने ये देखा कि जो मेरा मैथ्स का है फलाना टॉपिक, मतलब कि मैंने बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है और लगता है कि इसको तभी पढ़ा जा सकता है जब एग्ज़ाम आएगा। जैसे बहुत सारे ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूला हो गए या ज्योमेट्री के फॉर्मूला हो गए, तो उसको अपन नहीं पढ़ा और फिर भी मॉक दे रहे हैं। ठीक है, तो दिमाग में ये रहता है कि हमने ये भी नहीं पढ़ा फिर भी हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, तो उसको साइड कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अच्छा इतना क्वेश्चन इसका था, उसके बाद इतना में इतना आ रहा है, तो हमें कहाँ पे मेहनत करने की आवश्यकता है? ज्योमेट्री में मेहनत करने की आवश्यकता है, फिर हमें मेहनत करने की आवश्यकता है करंट अफेयर्स में मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इस वजह से हम ज़्यादा उस पर ये नहीं बर्डन ले लेते हैं कि हमारे इतने कम नंबर आए। हमको पता है कि हम अपने नंबर को कहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको हमने रख दिया कि वो जब एग्ज़ाम आएगा उस समय देख लेंगे, तो ऑब्वियस है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यहाँ पे देखा कि मैथ्स में कहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो मैंने अच्छे से पढ़े हैं, मेरे स्ट्रेंथ है, अगर वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कौन से कंसेप्ट के कारण क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जैसे मैंने एक रीजनिंग में अगर सपोज कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, वेन डायग्राम का क्वेश्चन गलत कर दिया, और मुझे पता है कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन मेरे से सही होता है लेकिन यहाँ पे गलत कर दिया, तो कौन से कंसेप्ट के कारण गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि उसमें वेन डायग्राम में बहुत सारे तरह के कंसेप्ट है, ऐसा तो नहीं है कि कंसेप्ट में सभी चीज़ें बनेगी। तो कौन से कंसेप्ट के कारण मेरा गलत हुआ, तो उस पर फोकस करते हैं, ना कि हम करंट पे फोकस करें, ना कि ज्योमेट्री पे फोकस करें। क्योंकि वो मुझे पता है कि ज्योमेट्री और करंट मुझे बाद में पढ़नी है।
क्योंकि उसके जो फार्मूले हैं वो अभी भी पढ़ेंगे तो उतना ही रट आएगा और बाद में भी पढ़ेंगे तो उतना ही होगा। तो इस तरह से प्रॉपर एक मैनेजमेंट करना पड़ता है हर एक मतलब कि टॉपिक के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए। जैसे सपोज मेरा सपोज स्पेस जो है साइंस वगैरह, उसके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, जीके की मैं बात कर रहा हूँ या साइंस के क्वेश्चन की बात करूँ, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह है, जितने भी एरोस्पेस होते हैं, जितने भी सेटल होते हैं, कहाँ से लॉन्च हुए, कहाँ पे प्रक्षेपित हुए, कहाँ मतलब कि इसका क्या नाम था, कौन से व्हीकल ने लॉन्च किया, ये वाला टॉपिक सपोज मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं तो मैंने उस पे सपोज आज मैंने दिया मॉक और उस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो गए, तो अब मैं क्या करूँगा कि पूरे जब तक वो टॉपिक मेरा लगभग 90% क्लियर ना हो तब तक मैं मॉक दूसरा दूंगा ही नहीं। अब क्या करूंगा कि जितने भी भारत के शुरुआती से आर्यभट्ट से लेके अभी तक कितने सैटेलाइट लॉन्च हुए, कौन से व्हीकल से लॉन्च हुए, कहाँ से लॉन्च हुए, कौन से द्वीप से लॉन्च हुए, इंडिया कौन से सैटेलाइट फॉरेन कंट्री का लॉन्च किया, मतलब तमाम तरह की एक मैंने आपको देखा एग्जाम भाई करके चैनल है एक मेरा, वहाँ पे देखिएगा मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ जीके डालता रहता हूँ, ठीक है। वही चीज़ें मुझे मतलब कि है कि मैं क्या करता हूँ कि जब भी मेरे मॉक टेस्ट में कुछ चीज़ें गलत होती है तो मैं उस पूरे टॉपिक को एकदम से हिड़ देता हूँ। हिड़ देना मतलब कि उसमें डूब जाता हूँ और उसके एक एक क्वेश्चन को निकालता हूँ, उसके बाद अपने नोटबुक में नोट करता हूँ और आपको पढ़ा भी देता हूँ। इससे क्या होता है कि मैं खुद भी पढ़ लेता हूँ, आपको भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वो चुनिंदा चीज़ है, वहाँ पे चीज़ें गलत हो रही है। तो एक बार आप एग्ज़ाम भाई जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें मैं हमेशा उसी तरीके का जीके डालता हूँ जो कि गलत होते हैं, जिसमें कि एक कंसेप्ट छिपा होता है। तो इस तरह से मैं एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करता हूँ। एक क्वेश्चन गलत होने के बाद पता है भाई, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लगता होगा कि एक क्वेश्चन ही तो गलत हुआ है। नहीं, मेरे लिए एक क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, एक टॉपिक मेरा नहीं पता है, ये मैं सोचता हूँ। जैसे मैं अभी बताया कि जैसे सपोज इंडिया ने इस साल कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए, मेरे को नहीं पता, ठीक है, मेरे को नहीं पता। अब क्या करूँगा कि मेरे को नहीं पता तो इंडिया का पूरा हिस्ट्री उस मतलब कि जो विभाग है, सैटेलाइट विभाग या मिसाइल विभाग है, उसका पूरा मैं मतलब कि खंगाल लेता हूँ और एक एक क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ। जो क्वेश्चन मुझे पता है, जैसे डीआरडीओ का स्थापना हो गया 1958 है, ये मुझे पता है तो वो नहीं लिखूँगा। क्या लिखूंगा कि डीआरडीओ ने कौन कौन से जो मिसाइल है वो बनाए, इस बार कौन से मिसाइल बनाए, नाग बनाए कि एंटी टैंक मिसाइल, जो भी चीज़ें होती है। तो ये इस तरह से मैं स्टडी करता हूँ, इस तरह से एनालाइज करता हूँ। एक मॉक टेस्ट के चक्कर में मैं कितने टॉपिक को मतलब रट लेता हूँ। तो इस तरह से अगर आप भी एनालाइज करेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको भी पता है कि मैं 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 4 साल नहीं, 17 के जून में स्टार्ट किया था, क्योंकि 17 के अप्रैल वगैरह में मेरा बीटेक का फाइनल हुआ था। तो उसके बाद कुछ दिन टेक्निकल किया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं टेक्निकल में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वैकेंसी वहाँ पे तो बहुत कम आती है। जेई तो हम लोग को भरने नहीं दिया जाता है, अगर जेई भरने दिया जाता है स्टेट जेई तो हम थोड़ा फाइट भी कर सकते थे, और एमटेक करने का कोई तो मतलब कि उस तरह का वो नहीं था, क्योंकि मिडिल क्लास वाले फैमिली कब तक मतलब कि बच्चों को अपना पैसा मतलब कि खर्च कर पाएंगे। तो वही है कि इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अब भी नहीं ये वाला चीज़ें रियलाइज होगी। बहुत सारे कहते हैं कि सर अभी मैं मॉक टेस्ट का वो दिया ना, तो बहुत सारे कह रहे हैं ना कि आपने फेंक दिया है। भाई आपको लगता है ना फेक, तो एक बार आ जाओ मेरे जो स्टेशन है यहाँ पे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आप देख लो, यहाँ पे आ जाओ, मिल लो, तसल्ली हो जाएगी। वैसे तो ज़िंदगी में कुछ ऐसे निगेटिव लोग होते हैं जो जिनको कि खुद पे विश्वास नहीं होता है, दूसरे पे क्या विश्वास करें, ठीक है ना। तो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे 62 भी आ रहे हैं तब भी आपको प्रॉब्लम है, मेरे 86-87 नंबर आ जाते हैं मॉक टेस्ट में, वो भी प्रॉब्लम है। शायद आपको लगता है होगा अरे भाई नंबर नहीं आएंगे तो फिर मेरे को अभी तक सरकार जॉब क्यों देती है, आप बताओ ना। मेरे नंबर नहीं आते तो जॉब मुझे कैसे मिलती, तो नंबर तो लाना पड़ता, और उसको एक दिन में नहीं लाया है। और इसी तरीके से पढ़ने के बाद आते हैं, ना कि आप मतलब कि लूसेंट पढ़ो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लूसेंट में मतलब जितने क्वेश्चन पढ़ लिए उससे मतलब कि सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता है भाई, लूसेंट सफिशियंट है बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन अगर आप भीड़ से एकदम से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको इस तरह से अपने आप को थोड़ा सा एसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो लीक बना हुआ ना उससे थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़नी पड़ेगी। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी डाउट है
क्लियर तो होती रहनी चाहिए, जो आपके नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, बट क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें इतनी नेगेटिव हो जाती है कि उसको कितना भी पॉजिटिव कर लो वो नेगेटिव ही रहती है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको भी पता है कि क्या जेन्युइन है क्या बकवास है, क्योंकि कोई बंदा अगर इतने दिनों से मेहनत कर रहा है तो ऑब्वियस है कि उसके नंबर आएंगे भाई, नहीं नंबर आएंगे तो क्यों मेहनत कर रहे हैं, समझ में आ रही ना। और यहाँ पे आपको तो इस तरह के वीडियो मिलते हैं, और आप देखेंगे मेरे जो एग्ज़ाम भाई करके जो चैनल है उसमें मैं जिस तरह के क्वेश्चन कराता हूँ उसी वजह से मेरे नंबर आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति और भारत के वर्तमान के राष्ट्रपति से मतलब कि कुछ नहीं होने वाला है। जो आपको यूनिक बनाए वैसे क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं। भीड़ वाले क्वेश्चन तो सभी को आने चाहिए, वो तो आने ही चाहिए, लेकिन यूनिक बनने के लिए आपको उस तरह से स्ट्रेटजी भी फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है ना भाई। बाकी आपको अपना पता होगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आप खुद डिसाइड करिएगा कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। मैं तो यहाँ पे मैं जैसे पढ़ता हूँ वो आपको बताता रहूँगा, मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा। बने रहेगा चैनल के साथ। एक बार फिर से रिमाइंड कर दूँ कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।